द आयरनी ऑफ फियरिंग हेल। तो हम लोग डरते हैं तभी मतलब रिलीजन इंटैक्ट रहता है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। तो हम तो कहेंगे सही ही बात है, अगर आप डर से या आप प्लेजर चाहते हैं इसलिए रिलीजन से अटैच है, कोई मतलब नहीं, रिलीजन का कोई सेंस नहीं है आपके लिए। मतलब सिर्फ वो एक टूल है आपके, आपका इसको फीड करने का एक टूल है, आपके ग्रीड को फीड करने का टूल है। आप हेवन का एक आशा लेके अगर बैठे हैं कि हमको हेवन मिलेगा, हमको तो मतलब स्वर्ग मिलेगा, हम वहाँ पे बहुत चीज़ इंजॉय कर पाएंगे, या फिर आपको डर लगता है कि हेल है, हेल में तो हम जल जाएंगे, ना ना हमको गलत चीज़ नहीं करना है, सिर्फ ये चीज़ आपको रोक रहा है गलत काम करने से, या सिर्फ इस कारण से आप अच्छा कर रहे हैं, तो उसको अच्छाई कहिए ही मत, फेंक दीजिए, ये टर्म को ही बाहर फेंक दीजिए, इसको अच्छाई मत कीजिए, इसको लालच कहिए। ठीक है, यही लोभ है, तो वही है। और दूसरा बात, सारा रिलीजन लगभग यही बोलता है, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट। मतलब वो हर हर चीज कर सकते हैं, हर जगह प्रेजेंट है और हर चीज जानते हैं। ये 3 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट पे आइए, दूसरा पॉइंट पे, कि ही इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह है। इसी को अगर आप सिर्फ फील करेंगे कि वो हर जगह है, वो मेरे में भी है, वो सब जगह है, ही इज ऑल इनकम्पसिंग, वो इस मोमेंट में है, भगवान हर जगह है। अगर आपका माइंड और ये बॉडी शांत हो जाएगा तो आप यहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स एंड वी कीप थ्रोइंग वर्ड्स इनटू इट। ये मेरा ही कोट है, तो छोड़िए। तो पॉइंट मेरा ये है कि कुछ लोगों ने सही कहा है कि जब तक आप एक बार एथिस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक आप सही में भगवान की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि तब तो आप बस वो कंडीशन जो आपको माइंड में बचपन से किया गया है बस वही आप देख रहे हैं, उस हिसाब से जी रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। हाँ, अगर अनसेल्फिश लव है आपका गॉड के प्रति, कंग्रेचुलेशंस, तब कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई मतलब नहीं है हेवन हेल क्या होता है, हमको तो बस अच्छे लग रहे हैं हमको भगवान मेरे, इसीलिए हमको प्यार कर रहे हैं, तो ये भक्ति योग हो गया, तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर फिर से आते हैं पहले लॉजिकल पार्ट पे, कि एथिस्ट बनिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन एथिस्ट का अब ये मतलब नहीं है कि एथिस्ट बनना का मतलब यार भगवान तो होते ही नहीं है, काय मानना है भगवान, तो है ये नहीं है, दिखिए नहीं रहे। एथिस्ट होने से बस इतना फायदा होगा ना आपको, कि आप हर सिचुएशन में क्यों 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 करना छोड़ देंगे, कि मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ। आप ये चीज पे तो कम से कम आएंगे कि हर चीज जो होता है हो रहा है, जो है सो है, जो है सो है, इस चीज पे आप आएंगे। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनिएगा। एथिस्ट बनने का बस इतना पॉइंट है, जब तक आप एथिज्म के उस फेज से नहीं गुजरेंगे, उस क्रंच से नहीं गुजरेंगे, उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे कि हम तो ये कर रहे हैं हमको हेवन मिलेगा, हम तो नहीं कर रहे हैं तो हमको हेल नहीं मिलेगा, हम आई एम सेट, जब तक आप ये सब चीज़ से नहीं निकलेंगे, अपना दिमाग से बाहर नहीं आएंगे, तो आप सच में भगवान की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा पॉइंट बस इतना। हाँ, एथिस्ट बनने का ये मतलब नहीं है कि आई रिजेक्ट गॉड, हमको प्रूफ दो। हाँ, उसको हेल्यूसिनेशन हो रहा है, उसको रोज दिखते हैं ना भगवान, अरे उसको हेल्यूसिनेशन हुआ भाई, अरे इसको भी दिखते हैं, अरे 10 लोग को दिख रहा है, अरे पूरा दुनिया पागल हो गया है, बस हम ही है वो ठीक है, समझा? ये नहीं, ये क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, आपका हेट से आ रहा है। लव का उल्टा हेट नहीं होता है, आप अभी भी रिलीजन से अटैच्ड है। आप रिलीजन से एक तो लव के कारण अटैच हो सकते हैं, ग्रीड, लव मत, लव तो बोलिए ही मत उसको, ग्रीड के कारण आप रिलीजन से अटैच हो सकते हैं, कि हमको हेवन मिलेगा, ऐसा मेरा रिलीजन बोलता है इसलिए हम इससे अटैच्ड हैं, हेवन में ये होगा, तो ये चीज के कारण अटैच्ड है, दैट इज ग्रेट। ठीक है, लेकिन दूसरा साइड ये है कि रिलीजन आपको मतलब ऐसा क्लोज स्पेस में रखा था, उससे आपको गुस्सा है और आप रिलीजन को छोड़े और आप एथिस्ट बन गए, तो कुछ समय तक वो गुस्सा रखना वैलिड है, कि आपको वो चीज चाप के रखा तो आप गुस्सा कर रहे हैं उसके प्रति, लेकिन वो हेट कभी भी लव का उल्टा नहीं होता। लव का उल्टा होता है इनडिफरेंस, कि आपको आपको अगर मतलब क्या बोले, जैसे आप ओपन हो आइडियाज के लिए, आप एथिस्ट नहीं हो पर से, आप एगोनिस्टिक हो कि मे भी हो सकते हैं। हाँ, अगर एथिस्ट भी हो तो बस इसलिए कि प्रूफ नहीं मिला है इसीलिए हम एथिस्ट, और हम जो भी
ट्राई भी कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, तो हमको कुछ वैसा कुछ फील नहीं हो रहा है, इसलिए हम एथिस्ट हैं। ये चीज़ ठीक है, ये ठीक है। आपका माइंडसेट फिक्स्ड नहीं होना चाहिए कि मेरा ही सही है या फिर मेरा ही रिलीजन सही है या एथिज्म ही सही है या यही सही है, यही सही है। वो कभी वैसे कुछ प्रोग्रेस नहीं मिलने वाला है। ज़िंदगी में आप हमेशा स्टक ही रहेंगे, कोई ना कोई चीज़ में। मेंटली आप स्टक रहेंगे, बात खत्म। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात। तो प्रैक्टिकल बात क्या है? प्रैक्टिकल बात तो यही है जो कि हम आजकल देख रहे हैं दुनिया में, हमको खुशी हो रहा है कि चाहे क्रिश्चियन रहे, चाहे कोई भी रहे, जब भी वो मतलब अलग होके या फिर अपना ही रिलीजन को और डीपली एक्सप्लोर करता है ना, और ये हेवन हेल का ग्रीड और फियर से जब ऊपर उठता है ना वो, तो वो ये देखता है कि अंदर से खुद ही उसका नॉलेज आ रहा है और उसको खुद ही गॉड थोड़ा फील होने लगता है। मतलब वो अच्छा लगना, वो प्यार फ़ील होना, वो वाला चीज़ खुद ही उनके अंदर आने लगता है। जब भी कोई सिंसियरली, ट्रूथफुली भगवान को चेज़ करने जाता है, तो उसको भगवान मिलते हैं। ही इज़ द गॉड ऑफ ऑल, गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड। और मैथ्यू 18:3 आपका क्रिश्चियनिटी में क्या लिखा है? यू हैव टू बिकम चाइल्ड लाइक टू एंटर द अबोर्ड ऑफ हेवन। क्या मतलब है इसका? कि आपको बच्चा जैसा होना चाहिए, तब जाके आप हेवन में जाएँगे। इसका क्या मतलब कि बच्चा का प्यार कैसे होता है? कि अनकंडीशनलता होता है। आप उसको थप्पड़ भी मारिएगा, 2 मिनट बाद आप ही के पास दोबारा आ जाएगा। तो वैसा प्यार होना चाहिए भगवान से कि ठीक है, मेरा ज़िंदगी में आप बहुत बुरा कर रहे हैं, पर इसके पीछे ज़रूर रीज़न होगा। रीज़न तो है ही कर्म, और आपका खुद का मेंटल थॉट्स जो कि आप मैनिफेस्ट कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन पे मत ही जाइए, फिर वही हो गया कि कुछ प्रूफ तो है नहीं, तो भाड़ में जाने की, छोड़ दिए। हम जानते हैं कि कर्म के कारण होता है, पर छोड़ दिए, उसको भी बाहर फेंकिए। जो प्रूव नहीं हो सकता है, भाड़ में जाए। जब तक आप रूथलेस नहीं होंगे, शुरू में तो आपको रूथलेस होके ही डिटैच होना होगा सबसे। जब आप सच में चाहेंगे कि अगर सही में भगवान है, तो हम चाहते हैं कि हम देख पाएँ उनको, हम समझ पाएँ कि क्या है, भगवान क्या है। अगर आपका विनम्रता से आ रहा वो चीज़, तो आपको ज़रूर भगवान मिलेंगे। ही इज़ द गॉड ऑफ ऑल। तो वही है। और यही तो शिव समझाना चाह रहा है। शिव का जितना भी मतलब शिव जी का जब भी हम लोग क्वालिटीज़ एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें क्या आता है कि ही इज़ ऑल लविंग। जब भी गॉड के बारे में कहीं भी बात होता है, सबको प्यार करते हैं। ही इज़ ऑल मर्सीफुल, ही इज़ ऑल लविंग। उसका यही मतलब है कि वो सबके लिए हैं। आप बस दिल से तो जाइए वहाँ। जा रहे हैं लालच के कारण, जा रहे हैं डर के कारण, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। उससे बढ़िया आप अपना लाइफ पे फ़ोकस कर लीजिए। मटेरियलिस्टिकली ही अगर आपको रहना है ज़िंदा, तो फिर आप मटेरियल में ही पूरा घुस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एंगेज कीजिए। यहाँ पे कुछ खराब, कुछ अच्छा नहीं है। वो खुद ही आपको मतलब एक्सपीरियंसेस के थ्रू खुद ही आप लर्न करेंगे। अगर आप सिंसियर हमेशा रहें, अगर हमेशा ओपन रहें, तो भगवान खुद ही आपको सिखा देंगे। धीरे-धीरे समय के साथ सब सीख जाता है। तो वही है। तो यही है कि मेरा कहने का यही मतलब है कि इफ गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, देन व्हाई डू यू फियर? क्या आपको मतलब ऐसा फियर क्या है? मान लेते हैं क्रिश्चियनिटी ही सही बोल रहा है कि इटर्नल हेल मिल जाता है, चाहे इस्लाम सही बोल रहा है या कोई भी अब्राहमिक रिलीजन सही है कि आपको इटर्नल हेल मिल जाएगा अगर आप भगवान में नहीं मानेंगे तो। आई डोंट फियर, आई डोंट फियर दैट। क्योंकि वहाँ पे जब हम जल भी रहे होंगे, तो उस जलने में भी भगवान हो, ओमनी प्रेजेंट। अब बताइए। और क्रिश्चियनिटी में एक और लाइन कहीं पे लिखा हुआ है कि गॉड विल बी द परफेक्ट जजमेंट देंगे तुमको, परफेक्ट जजमेंट, जिससे तुम बोल ही नहीं पाएगा कि गलत कर रहे हैं भगवान मेरे साथ। शायद इस्लाम में भी बोला है, जाकिर नायक से बहुत बार सुने हैं, पर ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? आप ही बताइए। अगर कोई भगवान में बस नहीं मानता और वो दुनिया में सबका एकदम बढ़िया से मदद कर दिया, क्या-क्या नहीं कर दिया, एकदम सेल्फलेसली, उसको कुछ नहीं चाहिए था। तो वो ना ज़्यादा अच्छा हुआ जी। तो भगवान को तो उसको हेवन में डालना चाहिए। फिर सिर्फ़ उनमें नहीं मानने के कारण ये कैसा भगवान है? नहीं मानते हैं। ऐसा भगवान में नहीं मानते। यही तो डर नहीं है हम, कि जाइए ऐसा भगवान में हम मानते ही नहीं। कि जो कह रहा है कि हम में नहीं मानेंगे तो इटर्नल हेल। हमको तो इनफैक्ट लगता है कि आप ये व्यू सारा ट्विस्टेड हो गया और कुछ नहीं। भगवान कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। अब ठीक है, मान लेते हैं
इंसान बहुत खराब भी है, दुनिया का सबसे खराब आदमी है, ठीक है, फिर भी इटर्नल हेल, हमेशा हमेशा जलेगा वो, कोई उसको चांस ही नहीं है कि वो उठेगा। ये कौन सा भगवान है? ओमनीसेंट, ओमनीशिएंट, ही ऑलरेडी नोज एवरीथिंग। तो फिर वो तो ये भी जानते थे कि ये ऐसा 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 काम करेगा और उस कारण से इसको हेल हो जाएगा। अभी इसके पीछे ये बोलेगा कि अरे नहीं, हम लोग को फ्री विल मिला हुआ है, फ्री विल घंटा, ठीक है। सिर्फ फिजिकल, अगर साइंस के बेसिस से ही फ्री विल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कि सब कुछ बस एटम्स है और ये वो है, कलेक्शन है, क्वांटम है, तो कुछ भी आपके कंट्रोल में एक्चुअली है नहीं, आप क्या सोच रहे हैं। इसका सिंपल प्रूफ देते हैं, छोड़ो साइंस, छोड़ो क्या, सिंपल प्रूफ यही है कि आप अगला थॉट क्या आने वाला है आपके दिमाग में, ये भी आपको नहीं पता। तो आप कैसे फ्री विल हुआ? फ्री विल जैसे हो सकता है कि आप कुछ डिसीजन लेने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ बड़ा डिसीजन, और उस समय आप एक डिसीजन लिए कि हाँ, हमको ये चीज नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में 10 दिन बाद जाके आपको एक ऐसा थॉट हिट किया कि अरे यार, मतलब वो थॉट मान लीजिए आप पहले से सीखे हुए थे कि एक्चुअली में ये डिसीजन लेना सही रहेगा, लेकिन आप चूज किए क्या कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में वो थॉट पॉप नहीं किया कि अरे यार, ये चीज तो मिस कर दिया। तो वो आपका डिसीजन कहाँ से हुआ? उसमें भी तो आपका मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि अगर करेक्ट थॉट आपके दिमाग में आया ही नहीं सही टाइम पे, तो आपका डिसीजन तो फॉल्टर कर जाएगा। वही होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ कि ज्ञान बहुत इकट्ठा कर लेगा, लेकिन जब समय आएगा तो या तो ज्ञान अप्लाई ही नहीं होगा, या तो ट्विस्टेड ज्ञान अप्लाई कर देगा, जो उसको सूट कर रहा है, जो उस फिलॉसफी उसको वीक रखने में मदद कर रहा है, उसको अप्लाई करते रहेगा। तो ये दिक्कत है। तो बेसिकली इस वीडियो का यही पॉइंट था कि इफ गॉड इज ओमनीपोटेंट, इफ गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, इफ गॉड इज ओमनीसिएंट, देन व्हाई द हेल आर वी अफ्रेड ऑफ? व्हाई डू यू केयर अबाउट ग्रीड? सो बाकी तो हिंदुइज्म का बात पे आएंगे तो वही है, तत्त्वमसि ममचा, तो आप ही भगवान है, लेकिन इसका बात नहीं कर रहा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो भगवान थोड़ी खत्म हो गए इसके साथ। द रियल द रियल नेवर डाइड, द अनरियल नेवर लिव्ड, निसार दत्त जी। देखिए वही बात है कि ये सब तो हो गया एक्सपीरियंस करने का चीज़, कि माइंड और बॉडी से आप जब ऊपर जाएंगे तो आपको खुद ही एक्सपीरियंस होगा। पर मेन पॉइंट वीडियो का बस इतना ही था कि देर इज नो रीजन टू फियर। आप अगर जब तक आप फियर कर रहे हैं तब तक आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं कि बाकी क्या कहना चाह रहा है, अपना कान बंद करके पै किए जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं ना। अगर आपका रिलीजन सच्चा होगा, कोई भी रिलीजन सच्चा होगा, तो वो जब अपना माइंड खोल के देखेगा ना, तो उसको दिखेगा कि ये सही बात है। और देखिए इसीलिए हम कहते हैं ना, हिंदुइज्म नाम देना अपने रिलीजन को ही बहुत गलत बात है। सनातना, सनातन धर्म, द इटर्नल वे ऑफ लाइफ। जब भी कोई, सब वेद जल गया मान लीजिए, सब तंत्र खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग का सारा कुछ लॉस्ट हो गया, लेकिन जब भी कोई अपना दिल खोल के चलेगा ना, तो उसको सब वही सब ज्ञान रिवील होगा। अभी हाल फिलहाल में देख रहे थे एक बंदा, मतलब अपना अलग जर्नी शुरू किया है, मतलब वो सारा रिलीजन में कुछ नहीं मानता है, बस अपना रास्ता पे चल रहा है, और उसको कर्म योग का ज्ञान मिल रहा है कि डूइंग विदाउट केयरिंग ये कैसा होता है। और मतलब देख रहे हैं कैसा गजब चीज है, मतलब उसको लग रहा है कि ये कुछ नया उसके दिमाग से आया है, लेकिन वो इनेट नोइंग है, वो सनातन धर्म है। जब भी आप चलेंगे उस रास्ता पे, तो खुद ही आपको भगवान सब कुछ ज्ञान देना शुरू करेंगे, बस आपको इसका नहीं सुनना होगा। ये तो कहेगा कि हाँ, ये वाला चीज अच्छा लग रहा है सुनने में, क्योंकि ये चीज हमको बेनिफिट कर रहा है, तो हम ये चीज को लैच ऑन कर लेते हैं। नहीं। और बाकी राजश्री नंदी सर का भी मतलब अगर आप बात समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए, जैसे उनको भी कोई फेथ नहीं था, उनको भी बस ओपननेस था, और वो बस डेडिकेट किए खुद को मंत्र ही करने में। तो प्रैक्टिस डज नॉट मैटर, आपका पीछे का ट्रूथ और सिंसियरिटी कितना है वो मैटर करता। पर हाँ, ये चीज है कि जो चीज हजारों साल से करते हुए हम लोग आ रहे हैं और वो वर्क कर रहा है, तो वो चीज पे रिलाई करना बेटर होगा, लेकिन मत कीजिए ना रिलाई। कौन कह रहा है रिलाई करने? रामकृष्ण जी तो खुद कहते हैं कि यू कैन नॉट अटेन गॉड बाय रीडिंग सम बुक्स, यू हैव टू यर्न फॉर हिम। यू मतलब आपको, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए तड़पता है, वैसे तड़पना होगा। जैसे लोग अंधा हो जाता है पैसा के पीछे और पैसा पैसा करते रहता है, वैसे आपको भगवान भगवान करना पड़ेगा।
अंदर से, बाहर से करने का ज़रूरत नहीं है, दिखाने का किसी को ज़रूरत नहीं, अंदर से कीजिए, बात खत्म। या बस हमको इतना ओपन बस रहिए ना कि अगर भगवान हैं, तो हमको इंडिकेशंस दीजिए, स्लोली। हाँ, ओपन रहना पड़ता है, यही नहीं कि ये एक दिन बैठ गए 6 घंटा। ये बचपन में हम लोग कोई ना कोई तो किया ही होगा, बहुत लोग किया होगा कि हम बैठेंगे इतना देर और भगवान आएँगे। तो ये चीज़ से नहीं ना होता है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के बिना तो आपको कोई डिग्री भी नहीं मिलता है। और क्या मतलब देखिए, हम लोग का आयरनी क्या, 6-6 घंटा फ़ोन चला सकते हैं ईज़िली, लेकिन भगवान के लिए कहेंगे 20 मिनट रोज़ दे दो, 20 मिनट रोज़ दे दो, 3 साल तक स्टिक करो। राजश्री नंदी सर कहते हैं ना कि इतना ही देर तुम करो ना मंत्र जाप, 3 साल तक बस लगातार करो, तो तुमको खुद ही डेटी फ़ील होना शुरू हो जाएँगे। तब नहीं होंगे तब ना तुम बोलो। और 12 साल तक करोगे तब तो फिर हो गया, तब तो 12 साल तक अनब्रोकन रह जाए तुम्हारा साधना, तो फिर हो गया। तो वही हम कह रहे हैं, हम तो और आसान कर दें कि बस ओपन रहिएगा उस चीज़ को लेके कि हाँ, अगर हमको नॉलेज मिले उनके थ्रू तो हम लेते जाएँगे। आप अगर सिर्फ़ एक क्या बोलते हैं, अंदर से प्रेम के थ्रू आप कुछ भी काम करेंगे तो सही है, मतलब हम मेरे हिसाब से। आप ग्रीड से कर रहे हैं, फ़ियर से कर रहे हैं, लस्ट से कर रहे हैं, तो आप इसमें ट्रैप्ड हैं। तो जब तक इसमें और इसमें ट्रैप्ड हैं, बॉडी में और माइंड में, तब तक कैसे ही आपको गॉड रियलाइज़ेशन होगा। तो वही है, लास्ट में बस इस चीज़ से एंड करना चाहेंगे। रामकृष्ण जी कहते थे कि दिन में तारा नहीं दिखता है, क्योंकि सूरज का रोशनी से वो पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन रात में तारा दिखता है, तो हम लोग को पता है तारा एग्जिस्ट करता है। तो उसी तरह आपका जो इग्नोरेंस है ना, आपका जो फियर और ये पूरा एकदम अपने आप को चापने वाला ये हरकत है ना, आपका इग्नोरेंस उस सूरज के तरह है। मतलब जो कि भगवान नाम का तारा को या चांद को कह लीजिए ढक लिया। तो जब आप इसको हटाएँगे इग्नोरेंस को, तो खुद ही आपको भगवान दिख जाएँगे। वो कहीं गए ही नहीं थे, वो तो हम लोग थे ना जो इसमें अपना दिमाग में पूरा स्टक हो गए थे। वो तो हमेशा एवर प्रेज़ेंट यहीं पे है, कहीं नहीं है, यहीं है। जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे भगवान है। लेकिन इसको शट डाउन करके और इसको बॉडी को शांत करके जब थॉट्स गायब हो जाएगा ना, जो वो बस प्योर बीइंग है कि हम बस हैं। तो इट जस्ट इज़, जो एथिज़्म वाले लोग भी कहते हैं कि अरे जो है सो है। उसी तरह इट जस्ट इज़ पे ही आता है जब हाईएस्ट नॉन डुअलिटी पे आदमी पहुँचता है। निसार दत्त जी भी बोलते थे इट जस्ट इज़, कोई कारण, इट जस्ट इज़। और ठीक है, बाकी एक्सपीरियंशियल चीज़ है तो एक्सपीरियंस अगेन कीजिए। कहने का बस इतना ही था इस वीडियो में मेन पॉइंट। हेल और हेवन के अगर लालच या डर से आप अपना काम कर रहे हैं तो उसका कोई सेंस भी नहीं। अब कोई लोग यहाँ मोक्ष का पॉइंट उठाएगा कि हम तो मोक्ष चाहते हैं, तो वो भी तो लालच ही है। कहाँ तुमको भगवान से प्यार थोड़ी है, तुम तो ट्रेड कर रहा है कि हम इस तरह से बिहेव करेंगे उसके बदले भगवान हमको ये दे। हाँ, तुम्हारा प्योर लव है भगवान से, तो धीरे-धीरे सब हो जाएगा। अब अनकंडीशनल लव का यही तो पॉइंट है, कुछ भी हो जाए फिर भी प्यार। तो पर ठीक है, छोड़िए वो तो बहुत एडवांस वाला चीज़ है। तो इतना आसानी से आ जाता पूर्ण समर्पण, तो बात ही क्या था। तो ठीक है, जस्ट राइज अबव योर फियर्स, राइज अबव योर ग्रीड, दैट्स ऑल। राइज अबव दिस बुलशिट जो ये आपको फीड करते रहता है। शांति, बस।